सभी मलिक मुरा लवर चैनल देखने वाले भाइयों को मेरे तो से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है, आपके अपने चैनल MMLG पे हमेशा ही कोई आपसे नॉलेज या काम से रिलेटेड वीडियो आती है। तो आज हमारा बहुत ही खास टॉपिक है, जो एक तो चेंजिंग ऑफ वेदर, जो मौसम बदल रहा है, दूसरा जो नया तूड़ा है, तीसरा कैसे हम इसको दूध को मैनेज करें इस टाइम के ऊपर जब दूध टूट जाता है इस टाइम पे अक्सर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नए तूड़े की। जैसे ही नया तूड़ा आता है तो वो बहुत ही स्ट्रांग रहता है खाने के लिए, और पशु को जैसे इंसानों में नए अनाज से कई बार डायरिया हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, तरह तरह की समस्या आती हैं। सेम ऐसी पशु में भी जैसे ही नया तूड़ा आता है तो उसमें एसिडोसिस की समस्या आती है, गैस बनने की समस्या आती है, बंदा पड़ने की समस्या आती है, और डायरिया दस्त होने की समस्या आती है। किसी भी प्रकार का इफेक्ट पड़ सकता है, दस्त भी हो सकता है और पशु में बंदा ही पड़ सकता है। तो इस टाइम पे जैसे ही ये समस्याएं आएंगी, पशु में बंदा पड़ गया तो पेट में इतनी जहरीली गैसेज बन जाती हैं, उससे पशु का दूध खत्म हो जाएगा, और बंदे पड़ने के स्ट्रेस से पशु में बुखार हो जाएगा। मैंने पहले भी किसी वीडियो में बोला है कि बुखार अपने आप में बीमारी नहीं है, दूसरी बीमारी का एक साइड इफेक्ट, एक चिन्ह होता है। पशु के कोई भी स्ट्रेस आता है तो उससे बुखार आ जाता है। तो यदि आपने पेट को ठीक रख लिया पशु के, या नए तूड़े के ऊपर आपने कंट्रोल कर लिया, तो आपका पशु बुखार से और इन समस्याओं से बच जाएगा। आप कंट्रोल कैसे करोगे? जैसे ही अब नया तूड़ा आता है तो पूरी साल तो आप भले ही ना दो, लेकिन इस टाइम पे कोई भी न्यूट्रिस्ट डाइजेस्ट के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम कोई भी न्यूट्रिस्ट आप दे सकते हो। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कोई भी आप पाउडर फॉर्म में दे सकते हो। फॉर एग्जांपल डाइजासेक है, रूचा मैक्स है, और अपना रोमेंटो आरएस है, IFCR है। तो ये बहुत सारे पाउडर हैं। तो कोई भी डाइजेस्टिव टॉनिक और साथ में बफ। न्यूट्रिस्ट क्या करेगा? कोई भी डाइजेस्टिव प्रोडक्ट क्या करेगा? उसकी पाचन क्रिया को मजबूत करेगा, और जो ही नया तूड़ा है उसका जो साइड इफेक्ट आएगा उसको रोकेगा। और बफ क्या करेगा? कोई भी नए तूड़े के अंदर मिट्टी है, पड़ा है, वो उसके अंदर जाएगा, या नया जो चारा आता है उसके अंदर जो केमिकल, जो मेडिसिन वगैरह हमने दवाई फसल में दी हुई थी, उनका इफेक्ट रहता है। धीरे धीरे पशु उसका हैबिचुअल हो जाता है, लेकिन जो ही जस्ट नया आता है तो उसका इफेक्ट ज्यादा रहता है। तो कोई भी आप बफ डालोगे तो उसमें गैस नहीं बनने देगा, पेट के अंदर कोई भी गैस नहीं बनने देगा। तो ये दो चीजें तो बहुत कंपलसरी है, कम से कम 15 से 20 दिन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए मजबूत करने के लिए कोई भी टॉनिक, और साथ में बफ। कोई भी बफ मिल जाए, किसी में एक पार्टिकुलर कंपनी का नाम लेता, आपके एरिया में जो भी अवेलेबल हो। मैं किसी एक का नाम ले देता हूँ तो फिर वो किसी एरिया में मिलता नहीं, तो वो एक फिर टॉपिक बन जाता है। इसीलिए आपके एरिया में कोई भी अवेलेबल हो, काम करने में थोड़ा बहुत ही फर्क रहता है, किसी कंपनी का ज़्यादा काम करता है, किसी का कम करता है। तो बफ और ये दो चीज़ें आप कंटिन्यू अपने पशु के दोगे तो आपका जो पशु है उसके अंदर पेट की प्रॉब्लम नहीं आएगी, और पेट की प्रॉब्लम नहीं आएंगी तो ये 15 दिन के बाद आप सभी समस्याओं पर फतेह हासिल कर लोगे। बुखार नहीं आएगा, और बुखार वगैरह नहीं आएगा, पेट की समस्याएं, डायरिया नहीं होगा, कब्ज नहीं होगी पशु को, तो आपके पशु का दूध एज वेल एज रहेगा। इनमें ज़्यादा लंबी चौड़ी कॉस्ट नहीं आती। कॉस्ट पड़े भी तो 500-700 रुपये, एक पशु पे 1000 रुपये सपोज किया कॉस्ट भी आ गई, तो वो तो एक दिन के दूध से ही भरपाई हो जाएगी। यदि हमने ये चीज़ें नहीं दी और हमारा पशु बीमार हो गया तो कम से कम दोबारा सेट होने में 20 दिन लगते हैं पशु को। 20 दिन, 4-5 दिन तो बीमारी पे लग जाते हैं, फिर मेडिसिन पे। उसके बाद दोबारा धीरे धीरे फिर वो दूध आता है, तो 15-20 दिन आपके खराब हो जाते हैं, और 15-20 दिन में 5-7 हज़ार रुपये का कम से कम नुकसान हो जाता है। वो अकॉर्डिंग टू उसकी मिल्क यील्ड। कोई 20 किलो वाली भैंस है तो उसका तो एक ही दिन का 1400 रुपये का भाई नुकसान हो जाएगा, और 20 दिन में तो 14,000 रुपये के आसपास का नुकसान आपको 1400 रुपये का डेली का होगा। तो तकरीबन 20 दिन में 28,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा। तो वो एक पशु में यदि 4 पशु ऐसे हो गए तो 60-70 हज़ार रुपये नुकसान हो जाएगा आपके 2-3 हज़ार रुपये के बदले में।
तो आप इस चीज़ के ऊपर विशेष ध्यान दें। नए तूड़े के ऊपर कुछ लोग छान के डालते हैं तूड़ा, छानने के बाद भी ये चीज़ें देनी पड़ेंगी, क्योंकि छानने से उसका पॉइजन कम नहीं होगा। नई तूड़े की जो स्ट्रांग है, उसकी स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो कम नहीं होगी। तो इसीलिए छानने से सिर्फ आप मिट्टी से बचा सकते हो, लेकिन उसका जो नयापन है और केमिकल का जो इफेक्ट है वो कम नहीं होगा। तो एक तो ये चीज़ आप सावधानी रखोगे। दूसरा, पशु को दूध मेंटेन रखने के लिए जैसे चेंजिंग होता है, तो सर्दी में तो गुड़ वगैरह हम खिलाते रहते हैं। तो अब गुड़ की, आज ही किसी भाई का MP से एक क्वेश्चन था कि गुड़ को किस फॉर्म में दें। अच्छा क्वेश्चन था। सर्दी में आंवटी बना के देते हैं, सरसों का तेल डाल के देते हैं, वो स्ट्रांग होता है। लेकिन हम अब उसकी जो देने का सिस्टम है उसको चेंज कर देंगे, प्रक्रिया है वो चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे? एक पशु के लिए शाम को आधी किलो गुड़ और 100 ग्राम नमक एक मटके के अंदर पानी में घोल बना लेंगे, 2 लीटर पानी में। ये एक पशु को सुबह हम उसको दाने के अंदर या डायरेक्ट पिला सकते हैं। 100 ग्राम नमक, आधी किलो गुड़, 2 लीटर पानी में घोल के एक पशु की मात्रा हो जाएगी। यदि आप नंबर ऑफ एनिमल है 10 एनिमल हैं तो 10 लीटर पानी में 5 किलो गुड़ घोल लो, आधी किलो नमक ले लो और वो पूरा सॉल्यूशन जो घोल बनाओगे वो 1-1 लीटर सुबह सबको पिलाओ। तो ये ग्लूकोज का काम करेगा, गर्मी नहीं लगने देगा पशु को। स्ट्रेस, गर्मी नहीं लगी तो स्ट्रेस में नहीं आएगा पशु, स्ट्रेस में नहीं आएगा तो पशु का दूध मेंटेन रहेगा और बढ़ेगा। जो पशु फ्रेश कावेंगे इस टाइम पे और वो दूध बढ़ता जाने का उसका टाइम होता है, तो उसमें रुकावट नहीं आएगी, कंटिन्यू उसका दूध बढ़ता रहेगा। तो ये गुड़ देने की आज के टाइम में फॉर्म है। इन 2 चीज़ों का आप नए तूड़े पे और गुड़ वगैरह का ध्यान रखोगे तो आपके पशु 100% पीक पे आएंगे, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आएंगी। और जो इस टाइम के अंदर छोटे बच्चों में जो डायरिया की समस्या होती है, तो डायरिया के इलाज के साथ साथ उनको ORT काफ जैसे जो छोटे बच्चों के लिए पानी की पूर्ति पूरी करने के लिए जो पाउडर आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ORT काफ आता है, तो छोटे बच्चे को यदि दस्त लगता है तो ORT काफ साथ में जरूर पिलाएं। 1 लीटर पानी में 2 पाउच आते हैं, उसमें दोनों को मिला लो और सारे दिन में वो 1 लीटर पानी पिला दो। पाइया सुबह 250 ग्राम सुबह पिला दिया, 3 घंटे बाद फिर 250 ग्राम, 2 डोज दोपहर के बाद, 2 डोज दोपहर के बाद वो पानी की पिलाओगे तो आपका छोटे बच्चे में पानी कमी नहीं होगी और आपका बच्चा बच जाएगा। एक बच्चा मरने से कितना नुकसान होता है वो सब किसान भाई भली भांति जानते हैं, जिनसे ऐसी चीज़ों का वास्ता पड़ता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताना। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और चैनल को आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।